प्रभु ईसा मसीह में मसीही प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे मसीही साथियों, आप सभी लोगों को जय यीशु। आज हम माता कलीसिया के साथ ईश्वरीय न्याय प्रियता के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ मानवीय दया के बारे में तजुर्बा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे पारिवारिक जीवन का भी एक हिस्सा है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में एक दूसरे के साथ दयापूर्वक व्यवहार करते हैं, अपने जीवन में दया की भावनाएं अपनाते हैं, एक दूसरे को दया की दृष्टि से देखते हैं, तब हम अपने जीवन में उनके साथ अन्याय नहीं करते बल्कि हम न्याय करते हैं। हम उनसे बैर नहीं करते बल्कि हम उनसे प्यार करते हैं और जीवन देते हैं। जैसे पिता ईश्वर ने जीवन दिया, पुत्र ईश्वर भी जीवन देते हैं। जिस प्रकार पिता ईश्वर न्याय करता है, उसी प्रकार पुत्र ईश्वर भी न्याय करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब संपूर्ण संसार अंधकार में खोया हुआ था, अंधकार में भटका हुआ था, पाप के सागर में डूबा हुआ था, गुलामी की दुनिया में फंसा हुआ था और अन्याय की जड़ में जकड़ा हुआ था, तब पिता ईश्वर ने उनकी दयनीय दशा को देखकर दया से द्रवित होकर अपने प्यार के खातिर अपने एक लौते बेटे प्रभु ईसा मसीह को इस संसार में भेजा, जिसे हम सभी लोगों को मुक्ति मिल सके, हम लोगों को न्याय मिल सके। इसका उत्तम उदाहरण हम संत योहन के पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 से 8 में देखते हैं। वचन हम सभी लोगों से कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि इस उपवास काल में हमेशा हम लोगों को एक दयालु व्यक्ति बनना चाहिए। संत मती के पवित्र सुसमाचार में भी प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को याद दिलाते हैं, कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। अगर हम एक दूसरे के ऊपर दया दिखाते हैं तो प्रभु ईसा मसीह हम लोगों पर दया करेंगे। क्योंकि रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 19 में संत पौलुस के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से समझाते हैं, कहते हैं कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस पर तरस खाना चाहूँ उस पर तरस खाऊँगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर की दया को स्वीकारते हुए लोगों को दया की भावना से देखना चाहिए।